स्वागत है आप सभी का आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें सीटेट के जितने पेपर हुए हैं 2011 से लेकर अभी तक के सारे पेपर को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मैथ पैडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं वीडियो पे डायरेक्ट, यानी कि सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन पहले प्रश्न यानी कि देखिए 42 नंबर प्रश्न दिखा रहा है, लेकिन मैथ से पैडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कंटेंट वाले मैथ कंटेंट के क्वेश्चन सारे आपके सर करा रहे हैं, संजीव सर। ठीक है, तो कंटेंट वाले क्वेश्चन वहाँ से आप देख लीजिएगा और पैडागोजी मैथ पैडागोजी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट जो भी आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है, बहुत मेहनत से तैयार की जा रही है। आप लोग की सुविधा को ध्यान रख के कोई भी यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं कराता होगा, लेकिन यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और प्लीज़ जाकर के अटैम्प्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इनफैक्ट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, वो सीटेट की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट हो या कोई भी, आप उनको दीजिए। ठीक है, उनको शेयर कीजिए ताकि वो अपना क्षमता प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, तो पहला प्रश्न का आज ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। सेकंड है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों को प्रयोग कर। थर्ड है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। और 4 नंबर ऑप्शन है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देके। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना आंसर उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करके हम लोग जो है वो समावेशित विद्यालय क्या होता है, यानी कि सबको जो है एक साथ, चाहे वो विशेष बच्चा हो, गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, कोई अधिगम क्षमता वाले बच्चे हो, सारे बच्चों को एक साथ करना है। तो दृष्टिबाधित क्षमता यानी अधिगम प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है। ठीक है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी कोई भी हो उसको क्या करेंगे? ऊंचे उपलब्धि वाले छात्रों को तेज छात्रों के साथ बैठा देंगे, ये सोल्यूशन तो है नहीं। विशेष शिक्षक के पास करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है समावेशी विद्यालय है। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, तो उनको अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, यानी कि उनको विशेष फील कराएंगे, और समावेशी विद्यालय में विशेष फील नहीं कराना है किसी बच्चे को। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समानता का भाव उत्पन्न हो, इसलिए। ठीक है ना, तो यह है शिक्षक अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों को प्रयोग करेंगे जब, तो क्या होगा कि उनमें जो है एक तो उनको विशेष चीज़ें भी उपलब्ध हो जाएंगी, यानी कि अगर मान लीजिए दृष्टिबाधित है तो उनको जो है ऑडियो CD उपलब्ध कराएंगे, ऑडियो लेक्चर्स उपलब्ध करा देंगे, ऑडियो बुक्स उपलब्ध करा देंगे, आजकल उपलब्ध है। इसके अलावा ब्रेल लिपि वाले बुक्स उपलब्ध करा देंगे। उससे वो उसका काम भी हो जाएगा और बाकी बच्चों के साथ ही वो पढ़ पाएगा, जिससे उसमें समानता का भाव उत्पन्न होगा और मुख्य धारा से वो भटकेगा नहीं, अलग नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पक्षांतरण, सेकंड है मानस दर्शन, थर्ड है कंठस्थ करना, 4 है आकलन करना। इसमें से इसका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं को एकदम आपको अंडरलाइन किया हुआ, लेकिन आपको एक बार ध्यान रख लेना है कि नहीं पे एक बार कर्सर चला लेना है, आपका पेन चला लेना, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। नहीं तो कितना बार ऐसा होता है कि नहीं देखते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कंठस्थ करना जो है इसका गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए पक्षांतरण करना यानी कि जो है इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ट्रांसपोजिशन हो गया या फिर विजुअलाइजेशन हो गया, एसिमुलेशन हो गया। ठीक है, एसिमुलेशन क्या है कि आपको जो है जो भी चीज़ समझ रहे हैं उसको अपने अंदर बैठा लेना, एक कॉन्सेप्ट बनाना, एसिमुलेशन हो गया। फिर विजुअलाइजेशन, किसी चीज़ को आप विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, और पक्षांतरण करना, एक बदलना। ठीक है, लेकिन एक दूसरे में बदलना। ठीक है, लेकिन कंठस्थ करना मैथ का नहीं। मैथ अब कभी भी आप कंठस्थ करना क्या, यानी कोई चीज़ रट जाना, तो वो चीज़ सोल्यूशन नहीं है, गणितीय प्रक्रम का हिस्सा नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? यानी कि
कौन सा जो है अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट जो है उससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, थर्ड है संरक्षण, फोर है मापन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। आपको पता हो आंसर या ना हो, आप सही या गलत कुछ भी लिखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आपको आदत नहीं रहेगी, ठीक है, तो आप सीटेट के एग्जाम में जब जाओगे तो आप सॉल्व करने में मुश्किल होगी आपको, ठीक है, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आदत डालो, वहाँ ऑटोमेटिक आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि संरक्षण जो है वो प्रारंभिक संकल्पना से जो है संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। यानी कि वर्गीकरण, वर्ग समावेश, समापन वगैरह सब है, लेकिन जो कंजर्वेशन है वो नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा संख्या और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि मान लीजिए इंग्लिश में आप समझिएगा, न्यूमेरिकल और नंबर दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। कौन सा अंतर नहीं पूछ रहा है, सॉरी, बोल रहा है कि जो है इन दोनों के विषय में क्या कथन, जो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, संख्यांक एक प्रतीक है, ठीक है, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर है, संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। थर्ड है, सॉरी, अब ये दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 1 और बी दोनों ही अशुद्ध है। सेकंड है, स्टेटमेंट ए और बी दोनों जो है, स्टेटमेंट ए शुद्ध है और बी जो है अशुद्ध है। थर्ड नंबर ऑप्शन है, स्टेटमेंट बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है। और फोर है, स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही शुद्ध है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि ए और बी दोनों ही शुद्ध है। यानी कि जो है संख्यांक एक प्रतीक भी है जिसे प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सेकंड नंबर है एक संख्या जो विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, ठीक है। पढ़ लेते हैं समस्या। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, टोकरी में 17 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में सब मिलाकर कितने संतरे हैं? अब ये आप समस्या को आप पढ़ लिए, ठीक है। अब सेकंड समस्या देखते हैं। एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? थर्ड है, सॉरी, अब ये दोनों आप प्रश्न पढ़ लिए। अब इसको आगे क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, स्टेटमेंट दोनों प्रश्न के बारे में स्टेटमेंट दिया है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। बहुत टफ लैंग्वेज है। यानी ए जो है रिप्रेजेंट करता है एक्यूमेंडेशन स्ट्रक्चर, और सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। ए जो योग ऑप्शन नंबर सेकंड है, योग ए जो है वो योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी जो है योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। थर्ड है, दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, और फोर नंबर ऑप्शन है, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी ए जो है योग, ए जो है वो योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी योग की जो है संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित जो है निम्नलिखित कार्य देता है, ठीक है। अब कार्य देख लेते हैं। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार द्रव्यों में व्यवस्थित करें, ठीक है। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं से संबंधित किया जा सकता है? यानी 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इस कार्य को से कौन सा अवधारणा दिखता है, ठीक है, संबोधित किया जा सकता है। तो आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारा, देख लेते हैं, क्षेत्रफल, गुणनफल, परिमाप। थर्ड नंबर ऑप्शन है क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कौन सा सही लगता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि आयतन, क्षेत्रफल और लंबाई जो है इसके बारे में हम लोग इस जो कार्य से जो शिक्षक द्वारा दिया गया है उससे इन तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगाया सकता है और इसका जो है जानकारी दिया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन है हमारा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण की समझ से पहले आती है। सेकंड नंबर है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। थर्ड है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और फोर है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। पियाजे का जो प्रस्ताव है उसमें माप जो है विभिन्न भौतिक राशि के संरक्षण के विषय में क्या बोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी आयतन के संरक्षण की समझ जो है वो द्रव्यमान की समझ के पहले आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था को संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन है संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन। और 4 नंबर ऑप्शन है भिन्न। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि जो है ज्यामितीय चिंतन के बारे में जो है ये जो है वॉन हेले का विकास की अवस्था संकेत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, तो आपको ये सेट दिया है। ठीक है, सेट आपको सेट दिया है। ठीक है, उसमें से बताना है कि कौन सा सेट जो है वो प्रश्न हल करने का जो है कौशल दिखाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उसको। ऑप्शन है हमारा प्रश्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारा चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। थर्ड नंबर ऑप्शन है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। और 4 नंबर ऑप्शन है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना और चित्रांकन करना। उम्मीद है आपको आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, इसका आंसर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, आपको आंसर पता चल ही गया होगा, बहुत ही आसान है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। मान लीजिए कि अगर आप, ठीक है, देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर मैथ का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो पहले तो आप जो है उसके बारे में सोचिएगा, विवेचना कीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में थॉट प्रोसेस लगाइए, फिर चर का प्रयोग यानी कि जो तरीका है वो आप एकदम आप है ना कि आप उसके बाद से यूज करिएगा। ठीक है, पहले तो आप रीजनिंग उसके बारे में सोचें, फिर उसके बाद से आप जो भी उसका वेरिएबल लुक है, पैटर्न है, ठीक है, वो देखिएगा। ठीक है, उसके बाद से पहले उसके बारे में आप उसके जो जैसे मान लीजिए आप जोड़ का जो विधि है वो यूज कीजिएगा। ठीक है, उसके से उसका अलग अलग पैटर्न आप देखिएगा कि जोड़ को कितने तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरीके अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। तो इसके लिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन है डायनिस ब्लॉकस, सेकंड है टेलर का गिनतारा, थर्ड है संख्या चार्ट और 4 है ग्राफ पेपर। अगर ये चीज़ें आपको समझना है, गिनतारा क्या है, टेलर गिनतारा क्या है, संख्या चार्ट क्या है, ग्राफ पेपर क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक आपको सेपरेट छोटा सा एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको इस चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया गया है, जिससे इससे संबंध कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपने आंसर अपना आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी टेलर का गिनतारा जो है वो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो दशमलव वाली संख्या का गुणन है उसके लिए टेलर गिनतारा का उपयोग करते हैं, यानी कि टेलर एबेकस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा एनसीएफ को मैंने कराया वो बहुत डिटेल से करा दिया था। ठीक है, उससे प्रश्न है कि राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, बताइए। छात्रों को प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, थर्ड है गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए,
और 4 है छात्रों को प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो इसका देखिए मात्र ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन कराया हुआ है, बस उसका लैंग्वेज अलग था, ठीक है, और इसका लैंग्वेज अलग है। सेम क्वेश्चन एकदम करेक्ट, एकदम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। इनफैक्ट शायद 2016 के पेपर में था या पहले के पेपर में मैंने कराया हुआ है, आपको पेपर में कराया या अलग से क्वेश्चन कराया था, उसमें दिया था मैंने। तो ये प्रश्न आपको जो है मैंने कराया हुआ है, इतना तो मुझे याद है, ठीक है ना, लेकिन बस लैंग्वेज इसमें चेंज था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कार्यविधिक ज्ञान पर जो है केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो 5 जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, उसमें क्या है बोला गया है कि आपको जो है जो भी जो है गणित का ज्ञान होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम को ऐसा डिजाइन करना है जो उनके कार्य में कार्यविधिक ज्ञान यानी जो कार्य करने वाली चीज़ें हैं उस पर केंद्रित होनी चाहिए। जैसे कि आप मैथ का क्वेश्चन देखते होंगे, तो एक बच्चा गया सामान खरीदा, 100 ग्राम इस चीज़ को खरीदा, 200 ग्राम इसको खरीदा, 1 केजी ये खरीदा, 1 दर्जन केला खरीदा। तो ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं जो कि उसके डेली लाइफ से जुड़ा होता है, ठीक है, उसके डेली लाइफ में जो कार्य करता है उससे वो जुड़ा होता है, ताकि वो आगे अगर वो प्रश्न सॉल्व करने का वो सीख गया तो आगे जो है वो अपने दैनिक कार्यों में वो यूज कर पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में तो कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग। सेकंड नंबर है ऑप्शन है हमारा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। थर्ड है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपक पर केंद्रित होना। और 4 नंबर ऑप्शन है प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। तो जैसा कि मैंने प्रश्न कराया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर वाला प्रश्न सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन ऑप्शंस बदल दिए गए हैं, ठीक है। उसमें भी क्या कर रहा था कि ऊपर वाला प्रश्न क्या कर रहा था कि जो है एनसीएफ 2005 क्या करता है, ठीक है, और इसमें एनसीएफ ने कर दिया है, इसमें दे रहा है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। सेम प्रश्न उलट दिया उसको, ठीक है, ठीक उसका उल्टा कर दिया, कौन सा प्रभावी बनाने के लिए विशेषता नहीं है। अब आपको कौन इसमें से 3 ऑप्शन होंगे और एक जो है नहीं होना चाहिए प्रभावी बनाने के लिए, उसको चुनना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना है। यानी कि आपको कभी भी, मैंने पहले ही बताया कि आपका जो प्रोसेस वो रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अच्छे से फ्लैक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रूल नहीं लगाना है आपको, कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, मान समय का नियम बताना है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए आपको जो है एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना है। बाकी जो है विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना वो सही है, छात्रों की त्रुटि पर केंद्रित होना बिल्कुल सही है, प्रतिदिन के अनुभव के साथ जोड़ना बिल्कुल सही है। वही प्रश्न था, ठीक है, एकदम वैसा ही टाइप का प्रश्न है, एक एज इट इज प्रश्न नहीं है लेकिन वैसा टाइप का एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो आपको पता है कि जहाँ आपको सीमित करे, रटने को हो, कठोरता करने को बोले, वहाँ पे ऑप्शन वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है, मैथ पेडागोजी का। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो ऑप्शन है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रपट रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया सके। सेकेंड है, विद्यार्थियों की त्रुटि को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। थर्ड नंबर ऑप्शन है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जो एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं जिसमें, ठीक है ना। यानी कौन सा कार्य प्राथमिक स्तर पर, मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का जो मूल्यांकन करेंगे आप, मूल्यांकन करने के लिए कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। तो मान लीजिए अगर एक से ऐसे कार्य की कल्पना कीजिएगा, ठीक है, उसमें अधिक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। बाकी विद्यार्थी की त्रुटि जानकर
तर्क का विश्लेषण किया जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर आंसर लिख रहा है उसको गलत कर रहा है, ठीक है, तो उनकी जो गलत कर रहा है वो क्या तर्क लगा के गलत किया है, उसका थॉट क्या है, उसका सोच क्या है। अब प्रश्न मान लीजिए आपने कह दिया, ठीक है, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2 और 2 4 आंसर है, लेकिन उसने 2 और 2 3 कर दिया। या फिर आपने जैसे संख्या रेखा वाला मैंने पहले प्रश्न कराया था, तो उसने लिखा 84 और 84 को आपने जोड़ना बताया, ठीक है, अब 84 84 को जोड़ना बताया, उसने गलत आंसर बता दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि वो आपको सही जो है संख्या रेखा जो है संख्या का जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का उसको अंतर पता नहीं है, ठीक है, प्लेस वैल्यू के जो है अवधारणा उसके अंदर का जो है अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ जो है विश्लेषण किया जाए, ठीक है। बाकी जो है ऐसे कार्य की कल्पना कीजिए जिससे अधिक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त करें, ये आंसर सही हो जाएगा हम लोग का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने और टेस्ट सीरीज जो है वो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर कोई चीज़ को प्रॉब्लम हो रहा है हो सके तो उस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और टेस्ट सीरीज जो भी बनाया जा रहा है आपके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।